कम से कम हम लोग इतने मैच्योर, भारत की राजनीति हो जानी चाहिए। इतने 75 साल हो गए आजादी के बाद से, आजादी के पहले के समय छोड़ भी दीजिए। इस देश में जो कुछ शुभ है, अच्छा है, उसमें इस देश के 135 करोड़ लोग आज के, और जब आजाद हुए थे तो 32 करोड़ की आबादी थी, कितनी की थी, उन सब लोगों की भूमिका है, किसी की कम किसी की ज्यादा। हर विचारधारा के व्यक्ति की भूमिका है, हर मत मजहब को मानने वाले व्यक्ति की भूमिका है, हर समाज के हर तबके की भूमिका है। ये भारत के साझे पुरुषार्थ का, पराक्रम का परिणाम है देश। ये किसी एक माइकल पार्टी को इतनी बड़ी हो जाएगी? नहीं, कोई पार्टी इतनी बड़ी नहीं हो सकती देश में। पार्टियां देश के कोख से पैदा होती हैं, देश पार्टी की कोख से पैदा नहीं होता मित्र, ये ध्यान रखिए। नेहरू परिवार की भूमिका है, कौन कहता नहीं है? जवाहरलाल नेहरू का सम्मान इस देश में है, कौन कहता नहीं है? लेकिन यह स्वीकार नहीं हो सकता कि यह कहा जाए कि हम आजादी लाए। नहीं, आजादी कोई ठेल पर मिल रही थी कि आप ले आए पॉलिथीन में रख के? आजादी रक्त में नहाकर निकली है, रक्त में नहाकर भारत में, भजन कीर्तन से नहीं आई। लाखों लोग बलिदान हो गए, आत्माहुति हो गई, अपनी अपनी आहुति दे दी लाखों लोगों ने, तब आजादी आई इस देश में। मेरे लिए गांधी जी पूज्य तो मेरे लिए भगत सिंह भी पूज्य, मेरे लिए नेहरू जी पूज्य तो मेरे लिए सुभाष चंद्र बोस भी पूज्य। और वो तमाम अनाम लोग, अच्छी बात कही है कि मिश्रा जी ने, कोई गांव बता दो जहां ऐसी कहानी नहीं हो बलिदान की। उनका कांग्रेस से क्या लेना देना? नहीं ना। तब अंग्रेज गए, सारा श्रेय एक परिवार की टोकरी में डालने की कोशिश आपको हास्यास्पद बनाएगी। और मैं तो एक बात मानता हूं, कोई सरकार हो, भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, और चाहे बीच में औरों की भी रही, थर्ड फ्रंट की, वो भी, सरकारों की भूमिका देश के विकास में बहुत बड़ी हो, निर्णायक हो, ऐसा मैं नहीं मानता। हो सकता मैं गलत हूं। यह देश के लोगों की जिजीविषा और संघर्ष करने की क्षमता पर निर्भर करता है, उनके बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। आदमी आगे की ओर ही चलता है। मेरे बाबा कभी ट्रेन पर नहीं बैठे थे अंग्रेजों के जमाने में, ठीक? हमारे पिताजी ट्रेन में भी बैठे, कार में नहीं चले, ठीक? जहाज में नहीं बैठे। हम कार पर भी चल लिए, जहाज में भी चल लिए। ये विकास हुआ ना, हुआ ना। पहले उद्यमशीलता सीमित थी तो विकास सीमित था, उद्यमशीलता बढ़ी तो विकास अनंत हो गया। यह मानकर चलिए। कांग्रेस भाजपा को चिड़ियाघर से चुन के रोज एक प्रतीक दे, कभी कुत्ता कभी बिल्ली, जो मन में आए बताए, वो कांग्रेस जाने। भाजपा उसका उत्तर देने में सक्षम है, उत्तर देगी। लेकिन राजनीति के विमर्श का स्तर गिरता है, ये जान लीजिए। कोई छोटी पार्टी करे तो समझ में आता है। मैं अरुणेश जी से कहूंगा, आप बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस, आज उसके ग्रह खराब है, ठीक है, लेकिन इतिहास तो है ना उसके पास। उसके मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। कुत्ता बिल्ली क्या बोल रहे हो? एक वक्त था आजादी से पहले का, गोपाल जी, जब कांग्रेस के अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता था। सोचिए, उस कुर्सी पर खड़गे जी विराजमान है और क्या बोल रहे हैं, अल्लबल। ये भाजपा को तो लाभ की स्थिति है, इसलिए भाजपा की तरफ पैरवी नहीं है। मेरी चिंता कांग्रेस की है
क्योंकि भारत में विपक्ष भी रहना चाहिए, लोकतंत्र में विपक्ष रहना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थितियों से मुझे डर लगता है बार बार कि विपक्ष के का ये जो दिया है, ये इसकी लुप धुम हो रही है। इसकी ज्योति कहां पर रही है ज्योति? क्योंकि आप ऐसी ऐसी बात बोल देते हो, बाहर रावण बोलने की क्या जरूरत थी? फिर अरुणेश जी को सामने करते हो, वो कहते हैं नहीं देखिए उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, वो दक्षिण के हैं, वो वहाँ के हैं, यहाँ के हैं, वो हिंदी नहीं जानते इसलिए रावण बोल दी। अच्छा जी, तो कुत्ता तो जानते हैं, कुत्ता क्यों बोले? इसमें तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब लोग कुत्ता को जानते हैं। कल वो लोमड़ी बोलेंगे तो फिर आप आ जाओगे नहीं देखिए वो लोमड़ी तक नहीं गए थे, कुत्ता तक गए थे। क्या मतलब है इन बातों को? मैंने कहा कोई चिंटू पिंटू बोले उसको आप साइड लाइन कर सकते हो, निकाल सकते हो, नोटिस दे सकते हो। ये तो दूल्हा है आपकी पार्टी की, इनका क्या करोगे? इन्हें तो नोटिस नहीं दे सकते ना। अरुणेश यादव ने कहा होता नोटिस हो जाता कि भाई ठीक है इनको निकाल दिया पार्टी से, बाद में 2 महीने बाद रख लेते फिर। लेकिन इनका क्या करोगे? ये लोकतंत्र के लिए भी शुभ नहीं। इंदिरा जी के समय में जो आप देखिए इमरजेंसी लगी, वो देश के लिए दुनिया के लिए बहुत गंभीर विषय घटनाक्रम है, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन इमरजेंसी से पहले की इंदिरा गांधी उनको लेकर विपक्ष किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता था। सोचिए पंडित जी के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है। भारत का प्रधानमंत्री भारत का माथा होता है। आपको नापसंद हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत का माथा होता है वो। उसका सामान्य सम्मान तो रखिए, राजनीतिक विरोध चलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना चाहिए, नरेंद्र तिवारी से सीखना चाहिए भाषा का सौष्ठव। कि जरूरी है गंदी बात करें तभी बात आएगी, में जान आएगी। अभद्र बात हो तभी जान आएगी। भाषण में चिड़ियाघर ले आओ तभी जान आएगी? नहीं। अच्छी बात कह के भी ऋग्वेद में ऋषियों ने मंत्रों के समूह को सूक्त कहा है। अरुणेश जी, अरविंद जी, सूक्त का अर्थ हुआ मंत्रों का समूह को सूक्त का, और सूक्त का अर्थ हुआ सुंदर उक्ति, यानी सुंदर कथन, यानी कथन हो सुंदर हो, उसमें लालित्य हो, उसमें सौष्ठव हो, उसमें स्निग्धता हो, उसमें कड़वापन नहीं हो। यह ऋग्वेद के समय से भारत की परंपरा है मित्र। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए। मुझे याद है मैं शायद नाम भूल रहा हूं, एक बार पार्लियामेंट का एक दृश्य हुआ, अरुणेश जी काम आएगा हम सब के। उसमें किसी वक्ता ने कहा, बड़े वक्ता ने कहा कि इस जो विपक्ष के सांसद हैं या आधे सांसद हैं वो झूठ बोल रहे हैं किसी विषय पर। तो बवाल मच गया। क्या? उन्होंने कहा अध्यक्ष महोदय मैं अपने वाक्य में संशोधन करना चाहता हूं, मुझे समझ गया गलती हो गई। बोले मैं कह रहा हूं कि इस सदन में आधे ही सांसद सत्य के साथ खड़े हैं। बात आ गई ना, कुत्ता बिल्ली बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए, और इंदिरा जी जब 71 की लड़ाई का विषय आया था, मानिक शाह का आज स्मरण आया, गोपाल जी ने कहा, तो मैं कहूँगा उस वक्त इंदिरा जी के लिए क्या क्या कहा गया इस देश में। जब 71 की लड़ाई भारत ने जीती, उससे बड़ा सम्मान किसी को मिल सकता है क्या? ये भारत के लोक जीवन की परंपरा थी। मैं चाहूँगा इस लोक जीवन की परंपरा को कायम रखा जाए। सरकारें आएंगी जाएंगी, चुनाव होगा तो जय पराजय भी होगी, लेकिन देश का मन नहीं टूटना चाहिए, देश की आत्मा व्यथित नहीं होनी चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है।